हाँ रे भाई, ये वर्क पावर एनर्जी का मैंने लास्ट लेक्चर रखा है, लास्ट पीपीटी आपकी ये। इसमें सर्कुलर मोशन भी आ जाएगा, सर्कुलर मोशन के जो पी वाई की वो भी आ जाएंगी, और कुछ बारीक जो कंसेप्ट है उनको भी हम डिस्कस करेंगे ना। ये लास्ट और फाइनल है। बाकी अब जितने भी क्वेश्चन है मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए भाई। वर्क पावर एनर्जी के मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिया। अब आप उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। अगर उनकी प्रैक्टिस वीक पड़ गई ना तो फिर ऐसे आएगा किया तो था, बस उनको भूलना नहीं क्या कंसेप्ट था, कैसे लगाना है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो और भी अच्छी बात है। थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट करके बनाएगा क्वेश्चन को जैसा भी। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमने हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, हर टाइप के क्वेश्चंस की। चाहे चेन को ऊपर खींचने वाला आ जाए, वेरिएबल फोर्स वाला आ जाए, ग्राफ वाले क्वेश्चंस हो जाए, वर्क एनर्जी थ्योरम आ जाए, बॉल को नीचे गिराया तो वो आनी चाहिए थी 20 मीटर पर सेकंड से, गिरी 10 मीटर पर सेकंड से, ये क्या हुआ, मतलब उसकी एनर्जी में लॉस हुआ। तो एयर रेजिस्टेंस ने भी काम किया होगा, है ना। स्प्रिंग लगी हुई है, कोलिजन के भी क्वेश्चंस कर लिए। कोलिजन में सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, एक कोलाइडिंग बॉडी है उसकी एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंजेज आएगा ना, लॉस होएगा। कोलाइडिंग बॉडी है और दूसरी बॉडी पड़ी हुई है, वो रेस्ट में है और जाके टकरा रही है, उसको मोशन करवा रही है, तो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगी, कितना परसेंटेज करेगी। दो तरीके हैं, तीन तरीके। लास्ट वाला तरीका सबसे बेस्ट जो लिखा था, 4m1 × m2 अपॉन m1 + m2 का होल स्क्वायर जो है इतना फ्रैक्शन लॉस करेगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऐसा कैसा एक कंसेप्ट है। कितना फ्रैक्शन है, सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस कब करवाएगी वो, जब देगी सेम मास होगा तब। क्योंकि सेम मास होगा तो खुद तो रुक जाएगी और उसको चलवा देगी, यही तो होगा। तब 100% आएगा। कितना आएगा? 100% आएगा, फिक्स 100% आएगा। करके देख लो, देखिए आ रहेगा। 4m1 × m2, 4m × m, m1 + m2, 2 + 2 का होल स्क्वायर, 4/4 तो 1, 1 का 100%। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। एक स्प्रिंग लगी हुई है, उसके साथ कोई ब्लॉक लगा हुआ है, एक और ब्लॉक आके स्प्रिंग से उस ब्लॉक से टकराया, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा। अकेली स्प्रिंग लगी हुई है, एक ब्लॉक आके टकराया, नीचे फ्रिक्शन भी है, तो ब्लॉक की काइनेटिक जो कौन कौन लॉस में लेके जाएगा, एक तो फ्रिक्शन द्वारा वर्कडन, एक स्प्रिंग द्वारा वर्कडन, दोनों को ऐड करके बराबर कर दो आप। ऊपर से कहीं से गिराया, स्लाइड करवाया, स्लाइड करके ट्रैक पे गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैक एनर्जी। खूब क्वेश्चंस कर लिए। मॉडल का एक क्वेश्चन ढंग से कर लो, मैं तो लिख के दे रहा हूँ, डू योर सेल वगैरह। अब ये सोच रहे हैं सर अब कोई थोड़ा ना करता है, मैं तो शुरू से ही बोलता हूँ। अब वो अभी लग रहा है सर अब कैसे होगा इतने कम टाइम में पूरे मॉडल क्वेश्चन, 100 150 क्वेश्चन बांधने पड़ेंगे आपको। ये कोई मैं पहली बार थोड़ा ना बोला कि आप क्वेश्चन मॉडल के सारे कर लो, वो तो आपको मैंने जब मॉडल थमाया तभी बोल दिया एक के क्वेश्चन ढंग से कर लो भाई। आप एक बार नहीं 4 बार कर लो। अब 2 महीने का 2 ढाई महीने का टाइम बचा है, बोर्ड में साथ में आ गया पास के पास, तो अब कितना फास्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो। जो चीज़ें यहाँ चल रही है ना वो तो भाई वहाँ एग्जाम में स्किप होनी नहीं चाहिए, यूँ दिखना चाहिए ये आएगा, ऐसा कंसेप्ट लगेगा। ये हमने कर रखा है। जो क्वेश्चन नहीं किया तो चलो मैं उसको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी मान सकता हूँ कि पता नहीं सोल्व हो या नहीं हो। लेकिन यहाँ जहाँ तक है 95% मैंने सारे क्वेश्चन टच कर दिए हैं हर चैप्टर के। यहाँ पे क्या देखो क्वेश्चन, ए मीटर स्टिक ऑफ मास 600 mg, एक छड़ है जिसका मास है ना 600 mg के बराबर है, ठीक है ना। मिलीग्राम, mg का बोला मिलीग्राम है, और तो m तो कुछ है नहीं, m कोई मास चुनने का, आंसर भी देखो इस तरह का डेटा दिया है, मिलीग्राम mg जो बोरे देखेंगे आगे जाके। इज pivoted at one end and displaced through an angle of 60 डिग्री। मतलब थोड़ा डायग्राम बनाते हैं कि एक हमारे पास ये छड़ है, यहाँ पे इस जगह पे पिवट है, और इसको हल्का सा कहाँ पे शिफ्ट कर दिया आपने, 60 डिग्री डिस्प्लेस कर दिया भाई, ठीक है ना। ऐसा ही और क्या है, कभी बार ऐसे भी आता है कि वो यहाँ पड़ी हुई थी नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, कहीं भी करो आप तो। द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल, अब तो समझ में आ गया, इंक्रीज किया गया मतलब ऊपर की तरफ ले जाया गया है। कितने एंगल पे? 60 एंगल पे। इसका मास हमें दे रखा है, लेंथ हमें नहीं दी है। ए मीटर स्टिक, तो मीटर स्टिक तो 1 मीटर की होती है, मीटर स्टिक तो 1 मीटर की होती है, जो आपकी जो स्केल है वो मीटर स्केल। तो लेंथ हमारे पास 1 मीटर आ गई, और इसका मास जो है वो 600 मिलीग्राम के बराबर है। सही है। किलोग्राम में करे तो
पता है ना सबको, मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते। सही लिखा मैंने। अब बताओ कितनी पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हुआ। मैं यहां से दो क्वेश्चन बना रहा हूं। एक आपके मॉडल में ये भी है कि ये जब ये रोड यहाँ इस पोजीशन पे होती है, इस जगह पे, इस थीटा पोजीशन पे होती है, इस थीटा पोजीशन पे होती है, तो इसकी पोटेंशियल कितनी होती है भाई। इस रोड की पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए आप। तो हम क्या करेंगे, ढंग सुनना। मैंने क्या किया, यहां से पूरा कंसेप्ट देखना यहाँ पे क्या है, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक आएगी ऑटोमेटिक अपने दिमाग में ना। यहाँ पे ये थीटा है, मैं यहाँ से किसी एक डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ जिसका मास कितना dm और लेंथ कितनी dx। इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। मैंने कहा l लेंथ का मास था कैपिटल M, यूनिट लेंथ का मास कितना हो गया m/l, तो dx लेंथ का मास कितना हो गया m/l इंटू dx। इसी को क्या मैं dm बोल सकता हूं। सही यहां तक। तो इस छोटे से पार्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है, मैंने कहा पहले हाइट तो पता करो कि ये कितनी हाइट पे है। ये हाइट बता दो भाई कितनी है। देखिए सर ये x है, ये थीटा है, x का इधर लेंथ हो जाएगी x कोस थीटा, ये कितनी हो जाएगी x साइन थीटा। इतना तो मैं लिख ही सकता हूं। ठीक है, तो इस छोटे से एलिमेंट की पोटेंशियल कितनी हुई, छोटी सी पोटेंशियल भाई, dm इंटू जी इंटू एच। समझ में आ रहा है ना, इतना सा ना। dm की जगह मैं क्या पुट करूंगा m/l इंटू dx, g और h की जगह क्या पुट करूंगा x साइन थीटा। मैं क्वेश्चन को फास्ट करने में था लेकिन लास्ट क्लासेस की तो एक बार जितने भी कंसेप्ट थोड़े मिक्स में रखे हैं मैंने। कोई बात नहीं, एक क्लास और ले लेंगे। मेरे को तो मैं एक ही चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि क्वेश्चन आप कर रहे होंगे और मैं जितना हो सका उतना कर सकता। मैं फास्ट नहीं भग सकता, कम से कम इतना टाइम आपके पास होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्लिक हो जाए आपके दिमाग। वैसे नहीं कि यार ऐसे कि यार आगे वो पता ही नहीं लग रहा, मतलब मैं मेरे सोचने पहले आप क्लिक करते हो, हाँ सर ऐसे करेंगे, ऐसे मैं सोच रहा था आगे। तो डी यू इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास m/l जी साइन थीटा x इंटू डी एक्स। तो टोटल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी 0 से l तक। एक एलिमेंट यहाँ भी रहा होगा, यहाँ भी रहा होगा, यहाँ भी रहा होगा, यहाँ भी रहा होगा। अब समझ में आ रहा होगा मैं इंटीग्रेशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सभी पार्टिकल्स की हाइट अलग अलग है, तो पोटेंशियल भी क्या है अलग अलग, इसलिए मेरे को कैलकुलस मेथड यूज करना पड़ा। अब बता दो आंसर क्या आ रहा है, एम जी साइन थीटा अपॉन एल तो कांस्टेंट है। सही है, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x²/2 और लिमिट कितने लगेगी 0 से l तक। सही है ना, लिमिट पुट करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं भाई। पहले पोटेंशियल 0 थी, बाद में पोटेंशियल कितनी हो गई यू हो गई है ना। 0 थी ना पहले, ग्राउंड पे था ऐसे मान लो, और उसको किसी हाइट पे ले गए आप। मैंने l²/2 पुट किया, l से l कैंसिल हो गया। क्या ये आ रहा है क्या mg/l साइन थीटा बाई 2। ये इतनी पोटेंशियल स्टोर हो रखी है भाई, इतनी पोटेंशियल स्टोर हो रखी है। अब इसकी सिंपल सी ट्रिक बड़ी शानदार सी है ना। वो सिंपल ट्रिक क्या हो, देखो जब भी ऐसे केस आते ना हमेशा हम सेंट्रोमास की बात करते हैं। किसकी मास की बात करते हैं, सेंट्रोमास की। अब सेंट्रोमास को देखना क्या होता है, जब ये बॉडी यूं जा रही होगी तो मेरा माइंड यूं कह रहा है कि पूरी रोड नहीं जा रही, इसका पूरा मास यहाँ कहीं बैठा होगा इस जगह पे ना। उस मास को समेट के यहाँ लाके पटक दो, तो तुम पूरी रोड को नहीं लेके गए, इतनी हाइट पे उस मास को लेके गए। अरे ऐसा ही कुछ हुआ ना, ऐसा ही करा दिमाग दो ना कि सर यहाँ से उठा के इस मास को ले गए, और ये मास कितना है आपका वही कैपिटल M है। तो इस वाले केस में हम ये करेंगे कि यहां से वहां तक ले गए, तो ये हाइट कितनी बताओ, ये हाइट कितनी, ये 60 डिग्री है, ये लेंथ l/2 है ना। सेंट्रोमास हमेशा मिड में होता है ना, यूनिफॉर्म जो आपकी चीजें होती है सिमेट्रिकल चीजें। तो टोटल लेंथ l थी, तो ये लेंथ कितनी हो गई भाई l/2। ये l/2 है तो ये कितना हो जाएगा, कितना l/4। हाँ रे भाई l/4 होगा क्या। ये हाइट जो होगी वो कितनी होगी, ये l/2 है, सेंट्रोमास यहाँ है। वेरी गुड, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी
एच की वैल्यू जाएगी L/2 साइन 60 डिग्री। बोलो सही है क्या? तो पोटेंशियल जी देखना, मैंने जो बोला था वही, जो वहां लिखा वही आ रहा है क्या? मास m है, m g h, m g l साइन θ/2। देख लो, अरे आया नहीं आया? इंटीग्रेशन हमें केवल दिमाग को ओपन करवाता है कि हम ऐसी चीजें भी आनी चाहिए, रटी हुई चीजें काम में नहीं आती। ये रटी हुई चीज कहाँ है? ये तो सीधा सा कंसेप्ट है कि इस रोड को ले जाओ चाहे इसके सेंट्रोमास को ले जाओ, तो आंसर आ गया मेरा। तो इसका मतलब मैं उस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट भी कर सकता था, लेकिन मेरे को सही बताओ फॉर्मूला याद नहीं था। इंटीग्रेट किया, सोल्व किया कि ऐसा कुछ आता है, फिर मेरे को पता है सेंट्रोमास का कंसेप्ट भी होता है कि इस रोड को नहीं लेके गए, यहाँ से उठा के इसके सेंट्रोमास को, ऐसे बॉल को उठा के यहाँ ले गए, तो लगने में लगा सर रोड तो पूरी ऐसे जाती होगी, तो ये मास ज़्यादा हाइट पे जाता होगा, ये और ज़्यादा हाइट पे जाता होगा। मैंने कहा इनका एवरेज, इन सब का एवरेज, ये हाइट आई है आपकी, है ना, इन सभी हाइट्स का एवरेज ये आई, तो ऐसे लगा कि मास को उठा के यहाँ ले गए। तो आपके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट कितना हुआ, जल्दी बोल दो। एम जी हाइट कितनी आ गई? L/2 इंटू साइन 60 डिग्री। बस इसको सोल्व कर लो। m की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 600 इंटू 10⁻⁻6। जी की वैल्यू 10 रख लो, और तो क्या है, लेंथ 1 मीटर की स्टिक है, बाई 2, साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी जाएगी? √3/2। बस इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, जो भी डेटा है। देखो 3 जीरो सीधे में 3 जीरो सीधे सीधे कट करता हूँ, कितना हो गया? -3 है ना, और -3 हो गया, तो अब देख लो भाई, देखिए क्या आंसर आएगा। 1.5 तो नहीं आना चाहिए यार, ये आएगा, आ सकता है क्या? करो सोल्व करो फटाफट, देखिए एग्जैक्ट आंसर आता है क्या। देखिए इसने दिया तो 1.6 1.5 है भाई। देखिए अभी ये कौन सी जगह पे कहाँ की पिवट की बात कर रहा था? अब वो जनरली ये भी नहीं पता ना वो मीटर स्केल पड़ी कहाँ पर है। एक क्वेश्चन में कई बार ये भी होता है कि मीटर स्केल पड़ी कहाँ पे। ये मीटर स्केल हॉरिजॉन्टल पड़ी थी या कितनी पड़ी थी? करो इसको फटाफट, देखिए 1.5 तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा शायद। तो या तो ये केस फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ये मीटर स्केल ऐसे थी, मीटर स्केल ऐसी थी। देखो अभी क्वेश्चन में देखो मिस्टेक ये भी होती है, मैंने सोल्व किया, गलत नहीं है। क्वेश्चन में ऐसे कैसे बोला कि रोड कैसे पड़ी है? ए मीटर स्टिक ऑफ मास 100 kg पिवटेड एट वन एंड एंड डिस्प्लेस थ्रू। पिवटेड का मतलब ये ऐसी भी हो सकती है। अब ये रोड कहाँ आ गई? इस जगह आ गई, और इस जगह आके तो कितना एंगल बनाया? 6 डिग्री। मैं तो क्वेश्चन को सोच रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर इससे आंसर नहीं आया तो फिर भाई गड़बड़ सोचा है। यहाँ पे पोटेंशियल कितनी थी? सेंट्रोमास यहाँ था, तो हाइट कितनी थी? L/2 थी, सही ना, L/2। अब वही सेंट्रोमास कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ कहीं पे। तो ये हाइट अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आंसर आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन किया मैंने मेरे हिसाब से कि भाई रोड ऐसे पड़ी है, उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऐसे आपने पिवट कर दिया। लेकिन उसने पिवटेड बोला तो मुझे लग रहा है कि रोड ऐसे पड़ी थी, इसका मतलब ऐसे पिवट थी, ऐसे ना, ऐसे पिवट थी, और इसको डिस्प्लेस करके यूं कर दिया, तो अभी भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो शायद ये आंसर उससे आ रहा होगा। तो ये लेंथ L/2 है, तो मास कितनी हाइट पे है? L/2 पे। अब यही मास शिफ्ट होते होते कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया, और यहाँ पहुंचा ना। तो अब कितनी हाइट का चेंज है? ये हाइट तुमने अगर निकाल ली तो आंसर सीधा सीधा आ गया, क्योंकि हाइट में इंक्रीमेंट ही क्या करवाता है? पोटेंशियल में इंक्रीमेंट करवाता है, और ये तो करवाएगा। अब ये जो ये कंसेप्ट जिसको समझ में आ गया वो ये कर जाएगा आराम से, कि पहले पोटेंशियल थी सर mg/L/2 सेंट्रोमास के कंसेप्ट से। अब सेंट्रोमास यहीं से लिया ना पुण्य, तो यहाँ से ये वाली हाइट, ये वाली हाइट हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो यहाँ गया होगा तो ऐसे, अरे ये करेंगे ना, बाद वाली पोटेंशियल में से पहले वाली पोटेंशियल क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चीज़ समझ में आ रही हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो मैं कह रहा हूँ कि पहले सेंट्रोमास आपका L/2 पे था, बाद में सेंट्रोमास यहाँ चला गया। अरे तो इतना ही तो शिफ्ट हुआ है ना, इतना ही शिफ्ट हुआ है, तो इसका मतलब बाद वाले पोटेंशियल में से पहले वाले पोटेंशियल घटाया, इतने का इंक्रीमेंट आ गया। बोलो कर लोगे? ये मैंने क्या कंसेप्ट दिया है कि सर अभी तो सिखाया कि कैसे कैसे निकालेंगे। इधर घुमाएंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये डिस्टेंस आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? L/2। ये डिस्टेंस भी कितनी रहेगी? L/2। सेंट्रोमास तो यही होता है। ये डिस्टेंस आपको पता लगे, ये डिस्टेंस भी आपको पता है कितनी हो जाएगी। ये यहाँ से मिलाया सेंट्रोमास यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ये L/2 है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? L/2 cos 60 डिग्री। L/2
cos 6 डिग्री। और ये टोटल हाइट कितनी अब देख लो, l/2 cos 6, टोटल l में सब्ट्रैक्ट करना तो बाद की हाइट मिली नहीं मिली। अरे टोटल लेंथ l होती है, इसको इधर शिफ्ट किया तो सेंट्रोमास यहाँ पे आ गया तो कितनी हाइट पर चला गया, तो l में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, l/2, तो कितना ऊपर चला गया, l/2 पे चला गया। और पहले भी कितना था, l/2 कैसे जाएगा, गड़बड़ कर दिया भाई। पहले कहाँ पे था, l/2 पे, बाद में कितना आ गया, ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, कहीं पे देखना एक बार देखिए, ये l/2 है तो इधर कितना आ जाएगा, l/2 cos 60 डिग्री है ना, तो ये आएगा आपका l/2, ये डिस्टेंस l/2 cos 60 हो गई, तो ये डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी, l/2 cos 6 डिग्री। भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है फिर तो ये l/2 आएगा, ये भी l/2, ये भी इससे कैसे पॉसिबल है, क्या नहीं मैंने ऐसे कहा, हाँ सॉरी इसने सही बोला ना, मैं ध्यान नहीं दिया। देखो हाइट तो सेंट्रोमास से लेनी है ना, तो सेंट्रोमास से लेंगे तो वो जो हमने किया वैसे वैसे l/2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा वाला, तो वो शिफ्टिंग आ जाएगी। और बाद वाले पोटेंशियल में से पहले वाले पोटेंशियल शिफ्ट कर लेना है ना, कई बार दिमाग काम भी करना बंद कर देता है। समझ में आ गया। तो अगर इससे आंसर नहीं मिला तो अपने को इस कंसेप्ट को इससे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये क्या हुआ भाई, अच्छा दूसरा क्वेश्चन यही है क्या, सेकंड स्लाइड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिक्रीज बाय 19%। काइनेटिक कितना परसेंट डिक्रीज किया, 19%। तो मोमेंटम भी डिक्रीज होता है क्या, होता है ना। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m, सही है क्या। तो p क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर है क्या। अब क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी को 90% डिक्रीज करो। मैंने कहा पहले मेरी काइनेटिक एनर्जी 100% थी, है ना, कितनी थी 100%, अब कितनी रह गई 81, कितनी रह गई 81। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बोलो सही है क्या। के में मल्टीप्लाई में ऐसे लगा रहा हूँ, है ना, अपने तरीके से कांस्टेंट मान लो उसको आप। तो बता दो डेल्टा p/p इंटू 100 कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा √k फाइनल माइनस √k इनिशियल डिवाइड में √k इनिशियल इंटू 100, सही है क्या। ये 81k का रूट, ये 100k का रूट, ये भी 100k का रूट, के सब कैंसिल हो गया, 9 माइनस 10/10 इंटू 100, माइनस का 10%, सही है ना। माइनस का 10% काइनेटिक आपकी डिक्रीज हो जाएगी। मोमेंटम तो काइनेटिक तो 90% डिक्रीज करना पड़ेगा, मोमेंटम 10% डिक्रीज होगा। इंक्रीमेंट वाले भी कहते हैं, ये डिक्रीमेंट वाला है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है जेईई में 2019 का, 19 में भी आ रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स इंटीजर टाइप का भी क्वेश्चन आ रखा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रखे। तो एक दो क्वेश्चन सर्कल के एड किए ना, कुछ बारीक चीजें हैं ना उनको वापस रिवाइज करेंगे। क्या बोला, ए स्टोन ऑफ मास 1 किलोग्राम टाइड टू ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मैं सोचा लाइट कहां से आ गई है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इक्वल्स टू 10/3 मीटर। मतलब हल्की एक रस्सी है, उसके नीचे 1 किलो का पत्थर बंधा है और रस्सी की लेंथ 10/3 है, रस्सी खींचनी नहीं चाहिए, स्प्रिंग की तरह काम नहीं करनी चाहिए, इलास्टिक नहीं होनी चाहिए। इज वेल्डिंग इन ए सर्कल पाथ ऑफ रेडियस L इन ए वर्टिकल प्लेन, उसको घुमाया जा रहा है, वेल्ड किया जा रहा है ना। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग टू द मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 4 and if g is taken to be 10 meter per second square, the speed of the stone at the highest point of the circular motion। तो इस टॉपिक को करने से पहले जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है ना उसको समझो भाई, क्या क्या था, क्या पता फॉर्मूले भूल गए होंगे आप, है ना। तो क्या क्या चीजें उसको एक बार रिवाइज कर लो कि क्या क्या पॉइंट्स थे, उन पॉइंटों को मैं लिख रहा हूं पूरा ऐसे कैसे। सबसे पहला काम, जब भी आपको वर्टिकल सर्कल में मोशन करवानी होती है ना, मिनिमम कंडीशन, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर मैं इसको रेडियस r मानूं तो यहाँ वेलोसिटी √5
आर जी के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। बोलो बातें याद है क्या? √5 GR के बराबर है तो रस्सी यहाँ पहुँच जाएगी, वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वापस आ जाएगी। लेकिन रोड के केस में यहाँ पे आप √4 RG दे सकते हो। बताओ क्यों देके? क्योंकि रोड क्या है कि सॉलिड है, और रोड क्या कहेगी अगर वेलोसिटी 0 हो भी जाए ना तो मेरे में टेंशन कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा हर पार्टिकल ना टेंशन फील कर रहा होता है, मैं आ ही जाऊंगी वापस। तो अगर तुमसे बोल दे कि यहाँ पे कोई रोड है तो उसको मिनी वेलोसिटी बॉटम पे कितना दोगे, तो √4 RG उसके बराबर से ज़्यादा काम चल जाएगा। धागे के लिए नहीं कर सकते। धागे के लिए अगर तुमने √4 RG दिया, धागा यहाँ जाएगा, यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, और 0 होते ही भाई साहब सीधी सी बात हो नीचे गिरेगा, स्लेक कर जाएगा। तो मैं फिर से 2 लाइनें बोल रहा हूँ। सर्कुलर मोशन होने के लिए तो टेंशन कभी 0 नहीं होना चाहिए, और एक वेलोसिटी भी कभी 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम क्रिटिकल कंडीशन में टॉप पे एक्सेलरेशन को कितना मानते थे? लगभग 0। वो एक क्रिटिकल कंडीशन है। बाकी हमेशा कभी भी स्टेटमेंट आ जाए ना, हाँ भाई सर्कल कंप्लीट करवाना है, टेंशन नेवर भी 0, टेंशन कभी 0 नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी भी कभी 0 नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बराबर लिखा। जैसे आप टॉप पे गए थे तो यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती थी? √RG के बराबर। तो ये वेलोसिटी ज्यादा या इतनी होनी ही चाहिए। टेंशन हम अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 0 करते थे, बट टेंशन अभी भी कितना होना चाहिए? 0 से ज्यादा ही होना चाहिए था। इस वाले केस में यहाँ पे आपका जो टेंशन होता था मैक्सिमम, इस वाले केस की बात करो मैं, इस वाले केस की कितना होता था? 6 mg। वो ट्रिक याद करते जाना। ऊपर पहुंचते पहुंचते यहाँ वेलोसिटी 2 के फैक्टर से कम होती थी। वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है, आप न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगाओ, एक्चुअल में वो एनर्जी कंजर्वेशन से आती है। v² = u² माइनस का 2gh। h का मतलब कितना हो गया? l। अरे l हुआ ना। यहाँ के लिए मैं यहाँ के लिए लगा रहा हूँ, यहाँ के लिए इस जगह पे। कब बता u कितना दिया? 5। 2 गया तो यहाँ कितना आया था बोलो? √3RG। तो मैं ये डेटा इसलिए लिख रहा हूँ फास्ट कि आप 2 चीजें हमेशा लगाओगे, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और एक FBD बनाना कि नेट फोर्स किधर किधर लगेगा, है ना। इसके अलावा कुछ काम नहीं करेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। अब कोई लगेगा सर पता नहीं कैसे करना, आप 2 ही काम करो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी है 12mv², यहाँ की काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उधर जाके कितना हो जाएगा? mgh। h कितना हो जाएगा? l। इधर कितना रहेगा? 12m u²। वो 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए 2 आ गया यहाँ पे, उधर उधर करके ट्रांसफर कर लिया मैंने। यहाँ पे टेंशन कितना आएगा? इस वाले केस में टेंशन में इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ। सर यहाँ पे वेलोसिटी आपने दे दी, mg नीचे लगेगा, mg सेंटर की तरफ है ही नहीं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, केवल टेंशन का ही कंट्रीब्यूशन है। तो क्या लिखेंगे? mvb²/r। कितना आया टेंशन? 3 mg आया ना। वैल्यू पुट करके देखते जाओ, फटाफट दिमाग चलाते जाओ। यहाँ 6 mg, यहाँ 3 mg, यहाँ लगभग 0 तो होना ही नहीं चाहिए। फिर भी हम ये केस बना रहे, मैं फिर कर रहा हूँ, ये केस होता ही नहीं वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो। √5RG से थोड़ा ज्यादा होना, क्योंकि रस्सी यहाँ पे, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि टेंशन 0 हो जाए तो काम चल जाए, क्योंकि स्पीड तो 0 नहीं है ना, तो रस्सी आ ही जाएगी, वो पत्थर को भगा के ले आएगी। बोला तू 0 हुआ ना टेंशन, लेकिन तू नीचे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास स्पीड है, तेरा टेंशन में 0 होने नहीं दूंगी। तो फिर भी हम 0 मान के क्रिटिकल मानते कि ऐसा होता होगा। तो टेंशन देखो कितने से कम हो रहा है? 3 के फैक्टर से। ये सीधी ट्रिक, कोई सा क्वेश्चन लिया ना मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा अभी। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर और भी केस, मैंने कहा चलो यहाँ पे वेलोसिटी में तुमसे कहता हूँ कि √7RG दो, बताओ। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ √7RG दे, यहाँ कितना होगा? √5RG। यहाँ कितना होगा? √3RG। वेरी गुड, हो गया ना। यहाँ पे टेंशन कितना होगा? देखना एक बार, 5 दिया तो 6 आया, 7 दिया तो 8 mg आएगा। कितना आएगा? 8 mg। यहाँ कितना होगा? 5 mg। यहाँ कितना होगा? 2 mg। बातें समझ में आ रही ना सर? टॉपिक समझ में आ गया इसका मतलब। ये सारे जो मैंने बताए ना, सब कंजर्वेशन मैकेनिज्म लगा लगा करके देख लो आप। कंजर्वेशन मैकेनिज्म लगाओ, एक तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ जहाँ तुम्हें चाहिए वो लगाते जाओ आप। और एक टेंशन के लिए हम क्या क्या बनाते हैं वो देखो। अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर रहा हूँ
मैं कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रहा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे को आते थे, ये थोड़ा ना कि भाई तुम्हें आते, भाई इससे डायरेक्ट फॉर्मूले लगा रहे हो, कर रहे हो, फटाफट ये हो गया। इतने फॉर्मूले वहाँ याद नहीं रहते हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बस बात खत्म। चाहे कैसे भी करो, कम से कम टाइम में वहाँ क्वेश्चन हैंडल हो जाना चाहिए, मतलब आप उसको अप्रोच कर जाओ। अब मैं यहाँ वापस क्वेश्चन पे आता हूँ, और ये जो डेटाज हमने बनाए थे उनके हिसाब से मैं यहाँ रहा हूँ, क्या वेलोसिटी क्या क्या दी है देखना एक बार, है ना। ये कह रहा है कि रस्सी की लेंथ कितनी है भाई, 10/3 मीटर जो भी दिया है। वो कह रहा है कि मैक्सिमम टेंशन है, और जो मिनिमम टेंशन हमेशा टॉप पे होता है, मैक्सिमम हमेशा बॉटम पे होता है। रस्सी के टूटने के चांस सबसे ज्यादा कहाँ, बॉटम पे, ठीक है। मैंने कहा ये आपका टी मिनिमम है, तो वो कह रहा है कि टी मैक्सिमम डिवाइड में टी मिनिमम का जो रेशियो कितना है, 4:1, ठीक है। मुझे एक और इक्वेशन पता है, हमेशा टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम का जो डिफरेंस होता है ना, वो 6 mg के बराबर होता है। अगर तू 8 है ना तो बेटा तो 2 है, तो 8 mg है, तो 2 mg है, तो 6 है तो पक्का 0 रहा होगा, और क्रिटिकल केस होता है वो। ये टी मैक्सिमम 6 mg से कम कभी हो नहीं सकता, आप लिख के ले लेना। टी मैक्सिमम 6 mg से कभी नहीं हो सकता, आप समझ गए होंगे क्यों। 6 mg से कम होगा तो वेलोसिटी तुमने कम दी होगी, सर्कल कंप्लीट होगा भी नहीं। हाँ, सर्कल कंप्लीट नहीं करवाना तो हो सकता है, यूँ मतलब ना सर देखो मैंने क्वेश्चन किया था हो गया। सर्कल कंप्लीट करवाना तब की बात करूँ, सर्कल कंप्लीट नहीं करवाना 2 केस और ले लो आप। अगर आपने वेलोसिटी 0 से ज़्यादा और √2rg से कम दी है, 0 से ज़्यादा और √2rg से कम दिए, तो √2rg यहाँ ख़त्म होती थी ना इस जगह पे, तो पार्टिकल यहीं कहीं रहेगा, ऐसे नाचेगा भाई, क्या करेगा, ओसिलेशन। क्या करेगा, ओसिलेशन। अगर आपने वेलोसिटी √2rg से तो ज़्यादा दी, और √5rg से कम दी, √2rg से ज़्यादा दी, तो √2rg तो होते होते यहाँ 0 हो जाएगा, थोड़ा सा बचा होगा, यहाँ तक जाएगा, रस्सी क्या करेगी, स्लेक करेगी। रस्सी क्या करेगी, स्लेक करेगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, टेंशन भी 0 हो जाएगा। वेलोसिटी 0 हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई, वेलोसिटी 0 ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन टेंशन 0 हो जाएगा, कन्फर्म है। टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने को कहीं पे भी देखना है कि स्लेक का मतलब होता है टेंशन 0 हो जाना, चाहे वेलोसिटी 0 मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्लेक करने के लिए क्या कंडीशन होती है, टेंशन शुड बी 0, याद ही कर लो, टेंशन शुड बी 0, वेलोसिटी चाहे 0 हो या नहीं हो, स्लेक करेगी भाई वो। और स्लेक करने की कंडीशन होती है 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में। यहाँ कभी स्लेक नहीं कर सकती, यहाँ कभी स्लेक नहीं करेगी, चाहे वेलोसिटी भले ही 0 हो जाए, चाहे वेलोसिटी भले ही 0 हो जाए, स्लेक कभी नहीं होगा, क्योंकि टेंशन 0 होगा ही नहीं। करके दिखाओ टेंशन, मान लो यहाँ तक पहुँच गई आपकी रस्सी, अब टेंशन 0 करके दिखाओ, दे कैसे आएगा। इधर लगेगा mg, ठीक है। मान लो ये थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा हो गया। अरे तो ये mg कोस रहा है तो खींच रहा होगा, ये तो पकड़े खींच रहा जाएगा कहाँ। लेकिन ऊपर वाले केस में वही तो कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 मत हो, लेकिन टेंशन 0 हो जाना चाहिए बस। टेंशन 0 होगा तो ही रस्सी स्लेक करेगी, वेलोसिटी 0 हो या नहीं हो, देखो 0 तो यहाँ भी हुई है, तो स्लेक करके दिखाओ आप। स्लेक करने के लिए हमारा दिमाग क्या कहता है, टेंशन शुड बी 0, टेंशन हमेशा 0 होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में वापस आ जाए, ये मोटी मोटी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या है देखो, मैंने सोचा कि यार इस क्वेश्चन कैसे किया जाए, एक इक्वेशन ये आ गई, कहाँ कैलकुलेट करना है, हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे टी मिनिमम होता है, मैं पहले टी मिनिमम निकाल लेता हूँ फटाक से। टी मैक्सिमम कितना लिख दूंगा, 4 टी मिनिमम लिख सकता हूँ क्या, माइनस का क्या कर दूंगा, टी मिनिमम, इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 6 mg। ये कितना हो गया, 3 टी मिनिमम, इक्वल टू कितना हो गया, 6 mg। टी मिनिमम की वैल्यू कितनी है बोलो फटाफट, 3/2 mg के बराबर, बोलो क्लियर है क्या। अरे हो गए ना, यही क्यों निकाला, मेरे को हाईएस्ट पॉइंट चाहिए था, बॉटम पॉइंट चाहिए होता तो क्या करता मैं, टी मिनिमम को भगाता, यहाँ से क्या निकालता, टी मैक्सिमम। और टी मिनिमम मेरे को आता है, कैसे आता है, एफबीडी बनाना आता है मेरे को, है ना। क्या क्या देखो, मैं तभी तो कह रहा हूँ तुम लोगों को 2 चीज दिमाग में रखना, एफबीडी बना। क्या हुआ, क्या गड़बड़ कर दी क्या, क्या हुआ, मैं समझा नहीं क्या कर रहा है। अच्छा वहाँ पे वो 3 से डिवाइड होगा तो 2 mg, वेरी गुड, ठीक है। कितना हो गया ये, 2 mg, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे कि एफबीडी सही से बनाना, कभी भी कोई फॉर्मूला याद करने की कोशिश, हमने आपने ना यू का फॉर्मूला लिखवाया था, वेलोसिटी होती है u² - का 2gl1 - cos θ, नहीं,
आपको 10 सेकंड ज़्यादा लग जाएगी एनर्जी। हाँ याद है तो अच्छी बात है, लेकिन आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, वो फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसा टेंशन का मत रखना, सर ने मैं टेंशन का फॉर्मूला लिखवाया था कोस के टर्म में, किसी काम का नहीं, मेरे को भी याद नहीं, सही बताऊँ। वो तो डेरिवेशन करते तो याद हो जाता है, अब वो डेरिवेशन पता नहीं, वो अब तुम्हारे को करवाया नहीं, उस टाइम करवाया तो उस टाइम याद रहता, 10-15 दिन याद रहता है, या महीने भर याद रहता है, अब उसको पढ़ाए 1 साल हो गए तो दिमाग से निकले। लेकिन मेरे को पता है कि हम बनाते कैसे। यहाँ पे गए, यहाँ पे लगता है नीचे mg, यहाँ नीचे लगेगा टेंशन। अरे दोनों ही तो मिलके क्या प्रोवाइड करवाएंगे, 74 होता है। आपने लिख दिया सर टी ऊपर मिनिमम होता है प्लस mg हो गया, ये मिलके क्या प्रोवाइड करवाएंगे m, इसको c पॉइंट दे दो तो बता दो t मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई। ये हो गया सर m vc का स्क्वायर बाई l माइनस का mg, और ये तुमने कैलकुलेट कर लिया कितना 2mg। इधर आएगा कितना हो गया 3mg, 3mg से m से m कट कर दो क्या, 3g बराबर vc का स्क्वायर बाई l। सोचने का मौका मिल रहा है ना। ये mg इधर आएगा कितना आएगा 2 + 1 3mg, m से m काटा ये आ गया, तो vc की वैल्यू कितनी आ गई भाई √3gl। सोल्व कर लो और आंसर आ गया आपका, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल यही आंसर इसका, ठीक है कंप्लीट है। ऐसे ही बॉटम पे पूछे तो लगा लो बस, ये क्वेश्चन 3 बार आ रखा है, मैं फिर कह रहा हूँ डेटा चेंज कर करके, 5:1 ऐसे कुछ दिया है। जी की वैल्यू आप 10 रख लेना, एल की वैल्यू देखो 10/3 दे रखी है, 3 से 3 कट कर देना, 100 कट कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये क्या होता है एकदम से कैसे कहाँ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ए पार्टिकल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ए पार्टिकल सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर, इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होती है बॉटम पे होती है हमेशा ना, इसको यहाँ पे तो यहीं आता है, इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया सच दैट इट्स वेलोसिटी with a velocity that the string slackens after the particle has reached a height 8 मीटर। जब ये पार्टिकल 8 मीटर की हाइट पे कहीं पहुंच गया, ऐसे मान लो है ना, यहां से 8 मीटर की हाइट पे पहुंच गया भाई, 8 मीटर की हाइट पे, तब ये रस्सी स्लेक कर रही हो। स्लेक का मतलब, स्लेक का मतलब टेंशन जीरो होना। क्या बोला तूने, हाँ लूज, और लूज का मतलब क्या हो जाएगा टेंशन जीरो। मैं पहले लिख देता हूँ भाई, बाद में कतई भूल जाए, है ना, भूलना तो है ही नहीं। अब क्या बोला है एबो द लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट से 8 मीटर की हाइट पे गया। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर स्ट्रिंग स्लेकन, जैसे वो लूज पड़ेगी उससे पहले जस्ट वेलोसिटी बता दो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें भाई, देखो आप कंजर्वेशन मैकेनिज्म लगा के कुछ नहीं कर सकते, यहां भी वेलोसिटी नहीं दी, यहां पे भी नहीं दी, तो कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। मैंने कहा ये 8 मीटर है और ये रस्सी की लेंथ कितनी दी 5 मीटर, ये 5 है तो ये भी 5 ही है, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, सही है ना, mg लग रहा होगा। और इसको हम क्या मान लेते हैं, कुछ थीटा वगैरह दिया क्या, चलो नहीं दिया, मैं इसको थीटा मान लेता हूँ एक बार के लिए ना, ये मान लो वो मान लो कहीं भी मान लो आपकी मर्जी। mg का कंपोनेंट है तो थीटा यही मान लेता हूँ ऊपर वाला, ये सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि मुझे mg का ही कंपोनेंट लेना है। तो mg का जैसे कंपोनेंट होगा इधर क्या आएगा mg cos थीटा, टेंशन तो जीरो है, और ये mg cos थीटा मुझे क्या प्रोवाइड करवाएगा, mg cos थीटा क्या प्रोवाइड करवाएगा सेंटीपिटल फोर्स। जब वो घूम रहा होगा, घूमने वाला खत्म करने वाला जस्ट बिफोर, देखो क्या लिखा है जस्ट बिफोर, अरे जस्ट हम सिलेक्ट करें उस टाइम तो चल ही रहा होगा ना, तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या mg cos थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई रस्सी की लेंथ l, m से m कैंसिल हुआ, तो हमें वेलोसिटी पूछी थी क्या, हाँ वहाँ वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी कितनी आ रही है √Lg cos थीटा। बस cos थीटा परेशान कर रहा है, बाकी कुछ खास नहीं है, cos थीटा परेशान करो, cos थीटा निकल जाएगा आराम से, देखो कैसे निकलेगा। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, 9 डिग्री बन रहा है, ये 5 है ना, ये 5 है, ये हाइट आपको पता है कितनी है, टोटल 8 है, ये 5 है 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये पक्का 4 है, ये 4 है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5, कितना हो जाएगा 3/5, बस रख दो वैल्यू 3/5। एल की वैल्यू कितनी दी है भाई 5 मीटर, जी की वैल्यू 10 रख दे क्या, अब जो भी है 10 के आसपास ले लो, और इसको 3/5 कर दो, √30 की वैल्यू लगभग 5 के आसपास, अरे 25 से 5 है तो ये हो गया कितना 5.42 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या, अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको लगाना है क्या क्या जो भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच इज केप्ट वर्टिकली, जिसको क्या रखा गया है, वर्टिकल रखा गया है। ए स्मॉल बाउल केप्ट इन द बाउल रोटेड विद ए बाउल विदाउट स्लिपिंग ऑन इट्स सरफेस। शायद इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अब देखो हाँ भी नहीं आता है कि किया था नहीं किया था। हेमिस्फेरिकल बाउल है तो एग्जैक्ट नहीं था, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट था, लेकिन था, ये PYQ का क्वेश्चन था, मुझे शायद ऐसे लग रहा है कि अपन ने इसको किया था। ये हेमिस्फेरिकल बाउल है और ये हेमिस्फेरिकल बाउल रोटेट कर रहा है भाई, तो यहां पे भी एक पत्थर सा कुछ है, वो भी इसके साथ बिना स्लिपिंग हुए घूम रहा है ना। ये रेडियस आपकी कितनी है, कैपिटल R है, सही ना, कैपिटल R है। रोटेट विद द स्लिपिंग ये दे दिया। इफ द सरफेस ऑफ द बाउल इज स्मूथ द एंगल मेड बाय द रेडियस विद द बॉल विद द रेडियस ऑफ द थ्रू द बॉल विद द वर्टिकल इज अल्फा। कह रहा है कि ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ये स्मॉल m का जो पार्टिकल है आपका। तो व्हाट द एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड एट विच द बाउल इज रोटेटिंग, कैसे करोगे बताओ। इस पे एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, FBD बनाना और कुछ नहीं है खास है, एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, एक क्या लगेगा mg, फ्रिक्शन है नहीं स्मूथ है, और कुछ लगेगा बोलो, तो ही लगेंगे ना, और कोई फोर्स है नहीं। हाँ भाई कंपोनेंट तोड़ो, ये अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा अल्फा, तो ऊपर कितना हो गया n cos अल्फा, ये कितना हो गया n sin अल्फा, बोलो सही है क्या, ठीक है ना। चलो तो आपने लिखा कि सर n cos अल्फा तो mg के बराबर है, सही एग्जैक्ट, और जो हमारा n sin अल्फा है वो हो जाएगा सर m ओमेगा स्क्वायर इंटू ये वाली रेडियस। देखो मेरे क्वेश्चन भी याद आ गया, पिछली क्लास में मैंने ये रेडियस ली थी, फिर एक बच्चे ने बोला कि सर नहीं ये वाली रेडियस लेनी है, नहीं याद आया क्या। हाँ वो जो भी था, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ, मैंने रेडियस ये लेती, फिर तुमने कहा सर रेडियस ये आएगी, अब मैं वही ले रहा हूँ, देखो गलती नहीं करूंगा अब, सेम क्वेश्चन देख लो। तो यहाँ क्या है, कितना आएगा, ये आ गया, अपने को ओमेगा ही चाहिए, ओमेगा ही चाहिए। कोस अल्फा आ रहा है, साइन अल्फा हटाना पड़ेगा मुझे, साइन अल्फा हटाना पड़ेगा, हटाना तो वैसे पड़ेगा, 10 बार हटाना पड़ेगा क्योंकि R नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। तो मुझे बताओ कैपिटल R और स्मॉल r में क्या रिलेशन है, साइन अल्फा होता है क्या, देखो साइन अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल r बाई कैपिटल R, दिखे ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ लिख दूं क्या स्मॉल r बाई कैपिटल R, सही लिखा ना मैंने। तो स्मॉल r की जगह क्या लिख दिया मैंने, n साइन अल्फा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल R साइन अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, n की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूं क्या, कितनी है m ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल R इंटू कोस अल्फा बराबर mg, m से m को कैंसिल करो, बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोल दो फटाफट, g बाई r कोस अल्फा, बोलो क्लियर है क्या, थर्ड ऑप्शन सही है। ऐसे वहाँ एग्जाम में बिल्कुल एकदम तसल्ली के साथ अगर करोगे ना, और FBD बनाना, इसलिए 2 साल का टाइम मिलता है कि तो नहीं पहले एक दिन पढ़ा जाके बैठ के एग्जाम में। ये क्वेश्चन है आपका AIPMT का, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये मसले ना कि JMS वाला, ये हमारे नीट के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन JMS में आ रखे हैं, और JMS क्वेश्चन है नीट में आ रखे हैं, तो लगने में लगा क्या ताकत होगी इस क्वेश्चन में, देख लो ताकत क्या है। AIPMT CBSE करवाती थी उस टाइम, अब देखो क्या है, देखिए द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट, पर मिनट, पर मिनट, लीटर में दिया है तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लूं क्या, बोलो सही है क्या, अरे वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में लेते हैं, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, सही है ना, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो इसका मतलब ये आ गया मीटर क्यूब पर सेकंड। अब सही है क्या, सही है ना। अब तो 5 लीटर 1 मिनट में भेज रहे हैं, तो 1 सेकंड में इतना लीटर, सही लिखा ना, अरे सही है क्या, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 8 प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ मरकरी। अब 11th क्लास वाले तो फिर भी ये नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन 12th क्लास और 11th क्लास में अच्छे से फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है।
प्रेशर दिया है मरकरी के फ्लूइड कॉलम की हाइट के रेस्पेक्ट में, और फ्लूइड कॉलम की हाइट से प्रेशर निकाल देते कैसे, रो जी एच। सही है, रो जी एच। तो वो प्रेशर भी निकालना पड़ेगा भाई। रो भाई मरकरी का कितना होता है, मरकरी का रो कितना बोलो, मरकरी का दो। अब देखो यहां से आप बोले 8 ए प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ मरकरी, तो मरकरी का 150 ग्राम का जो 150 mm जो हाइट होती है वो कितना प्रेशर लगाता है, रो जी एच। मरकरी की रो कितनी, ये हो गया, डी भी हो गया, देखो ये दी है ना, और वो तुम्हें लिखवाई भी रखी यहाँ पे 13,600। नहीं देता तो भी वैसे देना चाहिए भाई, थोड़ा सा चलो रूल बनता है, लेकिन डायरेक्ट याद भी रखना होता है। जी की वैल्यू कितनी लेनी है 10, हाइट कितनी है 150 mm, mm को किस में कन्वर्ट करोगी, मीटर में। ये रूल होता है जब भी कोई लिक्विड हाइट में भरा होता है उसका प्रेशर रो जी एच होता है। ये मैंने लिख दिया, पी भी मिल गया और वॉल्यूम की रेट भी मिल गई। अब क्या बोला है, पावर ऑफ हार्ट इन द वॉट, तो वॉट में बताओ हार्ट की जो पावर हो कितनी है। मैंने सोचा पावर का फॉर्मूला तो जनरली देखा जाए तो एफ इंटू वी होता है ना, एफ इंटू, ऐसे सोचते हैं हम। मुझे फोर्स चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, प्रेशर। क्या चाहिए, प्रेशर। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। ये पावर है भाई, जाना दोनों काट मत देना कहीं तुम लोग, ये पावर है वो प्रेशर है, और यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिख दिया। सही यहाँ तक। अब फिर दिमाग खराब, ये एरिया कहाँ से आ गया, एरिया आर्टरीज का एरिया है, तो कोई बात नहीं, एरिया को खत्म करने की कोशिश करेंगे। प्रेशर मुझे मिल ही गया, दिख गया होगा ना, प्रेशर मुझे मिल ही गया। अब बताओ इसको कैसे करोगे, ये तुम्हारी वेलोसिटी है, ये तुम्हारी क्या है, वेलोसिटी। अरे याद करो ए इंटू वी क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ए वी क्या होता है, डी वी बाई डी टी। चलो कोई बात नहीं, समझ नहीं आता, ऐसे करके दिखाता हूँ। पावर इक्वल होता है डी डब्ल्यू बाई डी टू, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में डी टी। फोर्स की जगह क्या लिखोगे, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। बहुत सारे तरीके हैं, आप कितना तरीका लगवा लो मेरे से। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम हो गया ना, डीवी, डीवी बाई डी टी। वही बात यहाँ ये, वही बात यहाँ ये, प्रेशर इंटू डीवी बाई डी टी। वॉल्यूम फ्लो रेट एवी तो होती है ना, वॉल्यूम फ्लो तुम्हें भी करवा सकूँ मैं। अब क्वेश्चन कंप्लीट आपका, डीवी बाई डी टी यहाँ पुट करना, प्रेशर निकालना। अभी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, खत्म क्वेश्चन। मेरे को ट्रिक देनी कि भाई कैसे करना है, एग्जाम में क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, चाहे कैसे भी दिमाग लगाओ, एक क्वेश्चन खत्म करना है बस। प्रेशर होता है रो जी एच, और डीवी बाई डी टी है ना, वो अपने क्वेश्चन में दिया है। वॉल्यूम फ्लो रेट, क्या बोलेंगे उसको, वॉल्यूम फ्लो रेट, वो दे रखिए, आप मल्टीप्लाई वगैरह जो भी है कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए इंजन pumps water through a hose pipe, water passes through the pipe and leaves it with a velocity of 2 मीटर पर सेकंड। होज पाइप से पानी आ रहा है और कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। द मास पर लेंथ ऑफ द वाटर इन द पाइप इज 100 किलोग्राम पर मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। तो मैं तो ये आज करवाया, इनको तो मैंने ये फॉर्मूला पहले लिखवा रखा था, इनका फाउंडेशन लगा था, क्वेश्चन देता था मैं बार बार, और आंसर भी यूँ रटा हुआ था, बड़े टिक करके आते थे से भाई यही है, क्योंकि नोट्स में करवाया मैंने, यही क्वेश्चन था। तो अब पता नहीं वो भूल गए, मतलब कैसे किया था इसको। मैं इसके केस बनाए थे, तुम्हारे को तो टाइम थोड़ा कम मिला, इस बार छुट्टियाँ भी काफ़ी हो गई। यानी पावर के एक एक केस करवाए थे इनको, एक एक केस कांस्टेंट पावर का करवाया था, ये होज पाइप वाला करवाया था, वाटर जेट का करवाया था, एन गुना वाटर वो भी करवाया था। भाई एन गुना अगर तुम्हें क्वांटिटी बढ़ानी है तो प्रेशर एन स्क्वायर गुना करना पड़ेगा और पावर एन क्यूब गुना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फटाक से आप पावर का फॉर्मूला लिख लेना जो लिखवा रखा है, रो ए वी क्यूब। बोलो क्लियर है क्या, इसको मुझे कन्वर्ट करना इसमें, डेंसिटी नहीं है तो क्या लिख दो, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू ए इंटू वी क्यूब कर दो। बोलो क्लियर क्या। फिर से जाएगी यार, वॉल्यूम तो नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, वॉल्यूम तो पता ही होता है ना कितना होता है। किसी भी पाइप का अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया से एरिया काटो, ये मिल गया आपको, और वहां लिखवा रखा है इनको मैंने, मास पर लेंथ इंटू वेलोसिटी का क्यूब, तो एम बाई एल इंटू वी क्यूब। एम बाई एल कितना है भाई, जल्दी बोलो, 100, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, आंसर कितना आएगा 800 वाट। ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट है। ये भी सीबीएसई एपीएमटी 2010 का क्वेश्चन था, ये रिपीट करवा रहा हूँ मैं क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं करवाता तो बाद में पेपर में आता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी होता है, एक एक क्वेश्चन को देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सीबीएसई एपीएमटी 2009 का है। एन इंजन पंप वाटर कॉन्टले थ्रू ए होज, वही सेम ही है लेकिन थोड़ा देखते भाई क्या है, देखिए वाटर लीव्स द होज विद वेलोसिटी वी, वही आ रहा है सेम बात, वही वी से होज से पानी बाहर आ रहा है। इफ एम इज द मास पर लेंथ ऑफ द वाटर जेट, फिर से वही आ गया।
मतलब एम बाई एल को स्मॉल एम बोला तुमने, स्मॉल एम बोला। व्हाट इज द रेट एट विच द काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वाटर? रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ काइनेटिक मैं समझ गया, डी के बाई डी टी। जनरली पावर ही होती है, और तो क्या है, जनरली पावर ही होती है ना भाई। काइनेटिक में चेंजेस का मतलब वर्क डन के बराबर, काइनेटिक में चेंजेस का मतलब वर्क डन के बराबर। फिर भी आप नहीं मान रहे हो, कोई बात, इसको काट दो, डी की बाई डी टी लिखो आप। तो कैसे करोगे बोलो फटाफट देखे सर। हाफ एम टोटल इंटू वी स्क्वायर, सही ना। डी डिवाइड में कितना आएगा, डी टी। इतना तो लिख सकता हूं मैं, ये तो सही है, गलत क्या है भाई। 1/2 वेलोसिटी तो बदल नहीं रही, साफ बोला उसने, विद वेलोसिटी हो, तो मैं उसका डिफरेंस क्यों करूंगा, मैं तो डिफरेंस का करूंगा। इसके पीछे पड़ गया मैं तो, हाथ दोगे। अब देख लो क्या करना है, अब देख लो क्या करना है। dm बाई डी टी कितना करोगे, ढंग से देखना आप क्या करूंगा। मैं लिख रहा हूं मास इक्वल टू, एक लेंथ का मास l है, तो टोटल लेंथ आपने l ली मान लो। क्या सही लिखा क्या मैंने इसको? अरे सही तो लिखा है, गलत कहाँ है? तो मैंने लिखा 1/2 वी स्क्वायर। तो टोटल मास हो गया एक लंबाई का मास इंटू l लेंथ का मास, टोटल जो भी लेंथ है। तो वही दिया है मुझे m, तो m ही पकड़ना है मुझे। क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बच्चा यूँ सोच रहा है कि m वो होता है जो हम पढ़ते हैं, ये m क्या है, ये m मास अपॉन लेंथ है। गड़बड़ यही होती है इस क्वेश्चन में, और कुछ खास चीज नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ पे m इंटू एल लिख सकता हूँ। मास अपॉन लेंथ तो फिक्स है, उसको तो बाहर कर लो। और dl बाई डी टी क्या हो गया, फिर से वेलोसिटी। अरे हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 1/2 पर यूनिट लेंथ का मास इंटू वी क्यूब। कहाँ पे है भाई ये, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आएगा। बिल्कुल बढ़िया, गुड क्वालिटी का क्वेश्चन है ये, कि गलती होने के चांस है, पता नहीं कुछ भी होता होगा, लगा दो टिक। ऐसे कैसे नहीं कर सकते आप, कुछ और भी तरीका इसका, दूसरे तरीके से भी करवा सकता हूँ मैं ना। एक क्वेश्चन कोई और तो देख लो भाई, देखिए ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करवा रखा है। वो जब पार्टिकल यहाँ आएगा तो वेलोसिटी √2gh हो जाएगी, और √2gh इसको सर्कल कंप्लीट करवाने कितनी होनी चाहिए, √5rg के बराबर। r का मतलब डायमीटर जो भी तुम्हें देखा है, कन्वर्ट करके सोल्व करोगे। आज ही करवाया मैंने क्लास में, कितना 5/4 इंटू डी है ना। ये ना, वेलोसिटी इज द लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट पे √7rg है, तो टेंशन कितना आएगा लोवेस्ट पॉइंट पे, कितना आएगा बोलो फटाफट। 8 mg खत्म। देखो कितना सिंपल, मतलब पेन भी नहीं चलाना पड़ रहा तुम्हें। अरे ये हुआ ना, √5rg वेलोसिटी तो 6 mg, तो √7rg दोगे तो 8 mg। बाकी वो इक्वेशन बनाना ना, मैं यूँ नहीं करा कि फास्ट चल रहा हूँ, ये तुम्हें नॉर्मली पता है। और इस क्वेश्चन को अब तुम खुद करोगे।